Now let us start and try to understand about file handling. File handling है क्या? ये अपने आप को क्लियर कर रहा है फाइल को हैंडल करना, है ना? The idea, the trick by which we can handle any file. So focus over this. File handling in Java or any programming language, not only in Java. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो फाइल हैंडलिंग क्या हुआ? दिस इज द टाइप ऑफ प्रोसेस of creating your file, of reading your file, writing and managing file using program, है ना? Using Java program, using Python program, using C++ program according to your requirement. It allows data to store permanently on disk and retrieved later, even after the program stop running. Simple सा फंडा है कि when I try to create any file, जैसे कि हम सिंपल सा फाइल को क्रिएट करते हैं, तो by the help of program, if I try to create, then we can. हम क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट आफ्टर यूजिंग एक्सटेंशन. हम उसके एक्सटेंशन को यूज करते हुए हम डायरेक्टली अपने कोड से ही फाइल को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. इट्स सो योर जावा प्रोवाइड फाइल हैंडलिंग सपोर्ट थ्रू द java.io.package, है ना? हाँ, java.io पैकेज. ये क्या हुआ हमारा इनपुट आउटपुट हैंडलिंग. So this is a collection of package. ये हमारा कलेक्शन है हमारे पैकेज का. It's so file handling in Java refer to the technique of performing input and output operation on the file. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? So for inputting और outputting, ठीक है, such as reading data from a file and writing data to a file. Simple. जैसे हम फाइल में क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, like input and output. Okay. फाइल हैंडलिंग का मतलब ही क्या हुआ? क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन. सो व्हाई फाइल हैंडलिंग इज नीडेड? अब फाइल हैंडलिंग की आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है? सो टू स्टोर अवर डेटा परमानेंटली. अगर हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, दैट वी यूज फाइल हैंडल टू रीड सेव्ड डेटा लेटर, टू शेयर डेटा बिटवीन प्रोग्राम्स एंड टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सिंपल. फाइल हैंडलिंग के द्वारा हम करेंगे क्या क्या? The common operation that we can perform not only in Java, in every programming language, like create a file, open a file, read data from a file, write data to a file, append data and close file. अब देख लो यहाँ पे क्लासेस क्या क्या हमारा यूज होगा. सो फाइल जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे फाइल और डायरेक्टरी को, फाइल रीडर रीड करेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, फाइल राइटर क्लास यूज करेगा हमारा राइट टेक्स्ट टू फाइल, बफर रीडर ये क्या करेगा? तो रीड्स फाइल efficiently and buffer writer write file efficiently. I would also try to make you understand after using a simple program. Now this is the important import java io. ये क्या कर रहा है? So import all classes from java io package. This is mandatory. If you try to handle any file, in that case you need to write import java io. Require for file handling class like file writer के लिए, file reader के लिए, buffer reader के लिए and IO exception के लिए. Buffer reader जहां से हम अपने कंटेंट को रीड कर सकते हैं. सिंपल बफर क्या है? दिस इज द मेमोरी लोकेशन. ठीक है, जो हमारे डेटा को राइट करने के बाद क्या करेगा? स्टोर करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल हैंडलिंग. अब हम देखेंगे कि आखिर हम फाइल हैंडलिंग में फाइल क्रिएट करेंगे कैसे. तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना ये एकदम मैंडेटरी होगा, import java.io like this. ठीक है. Without this we cannot handle our file. This is the collection of your classes. This is the package. Sorry? Yes. Now अब ये आपका क्या करेगा? तो import all the class. आपके सारे क्लासेस को इंपोर्ट करेगा. जैसे आपका क्या क्या हो गया? फाइल राइटर, फाइल रीडर, बफर रीडर एंड IO एक्सेप्शन. ठीक है. सो दिस इज मैंडेटरी टू इंक्लूड. विदाउट दिस यू कैन नॉट एग्जीक्यूट या यू कैन नॉट हैंडल योर फाइल. नाउ द नेक्स्ट सिंपल हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं. एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक क्लास एंड एनी क्लास नेम यू मे राइट हियर, है ना? आप यहाँ पे कोई भी क्लास दे दोगे, ये हमारा क्लास नेम हो जाएगा. और हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भी JVM में प्रोग्राम लोड होता है वो कहाँ किसका लोड होगा? मेन का होगा. ठीक है, डायरेक्ट हमारा मेन लोड होगा. सो नाउ द नेक्स्ट हमारा आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक void main. दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन, string args.
ठीक है, अब देख लो, अब यहां पर अगर कोई इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होगा, ठीक है, तो देन हियर आई यूज थ्रो कीवर्ड टू हैंडल आवर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. ओके, हियर वी कैन ऑल्सो यूज ट्राई और कैच मेथड. ठीक है, लेकिन जब हम ट्राई और कैच मेथड का यूज नहीं करते हैं तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर आपके फाइल में एनी फाइल एरर विल बी हैंडल बाय योर जेवीएम. ठीक है, जितना भी आपका एक्सेप्शन होगा ये क्या होगा, हर एक फाइल आपका किसके द्वारा हैंडल हो जाएगा, आपके जेवीएम के द्वारा. जैसे ही आपका जो मेन पार्ट है वो आपका लोड होगा आपके जेवीएम में, देन. ठीक है, अब आते हैं इसके इनसाइड. तो अब देखो यहां पर जो हम फाइल क्रिएट करेंगे वो हमारे सेलेक्टेड ड्राइव में क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सो टू क्रिएट फाइल सिंपल हियर आई राइट दिस इज रेफरेंस, दिस इज नॉट मैंडेटरी, हियर नॉट मैंडेटरी टू राइट fw. ठीक है, इक्वल टू हम यहाँ पे देंगे न्यू, 1 मिनट, विजिबल है ना? yes. वो मैं एक्सिक्यूट करके दिखाऊंगी, डोंट वरी. अब देखो यहां पर हम क्या देंगे, फाइल का नाम देंगे. ठीक है, यूजिंग एक्सटेंशन. फाइल का नाम हम जो भी दे दें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा डेमो डॉट टेक्स्ट, तो ये हमारा क्या क्रिएट हुआ, एक डेमो नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है ना, कहा, हमारे सिलेक्टेड ड्राइव में. ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम कंटेंट राइट करना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, fw डॉट राइट. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डेमो डॉट टेक्स्ट में हम सपोज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपल हमने यहां पर लिखा fw डॉट राइट, टाइप क्या करना है, हेलो वर्ल्ड हमने टाइप किया. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इस डेमो डॉट टीएक्सटी में जाकर राइट हो जाएगा. ठीक है, और अब हम इस ओपन फाइल को अगर क्लोज करना चाहते हैं देन सिंपल हियर आई यूज क्लोज फंक्शन. ये क्या करेगा, ये हमारे उस ओपन फाइल को क्लोज कर देगा. ओके, ये क्या किया हमारा, ये राइट किया उसमें हेलो वर्ल्ड, और ये हमारा क्या किया, इस ओपन फाइल को हमारा क्लोज कर दिया. समझ में आ रहा है? मैं बता रही हूं, जैसे अब हमको रीड करना है उस फाइल से, रीड फ्रॉम फाइल. ठीक है, किस फाइल से, डेमो डॉट टीएक्सटी के फाइल से. ठीक है, तो सिंपल हम यहां पर लिखेंगे फाइल रीडर fr. ठीक है, दिस इज ओनली रेफरेंस वेरिएबल, आप यहाँ पे अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो. नाउ इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, रीड किसको करना है, डेमो डॉट टीएक्सटी को. ठीक है, तो ये हमारा डेमो डॉट टीएक्सटी होगा किसके लिए, फॉर द रीडिंग. समझी, यहाँ पे हमारा डेमो डॉट टीएक्सटी ओपन होगा फॉर रीडिंग. यहाँ हमारे हर एक डेटा को, यानी कि जो भी हमने इनपुट किया है कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा. हेलो वर्ल्ड, समझी. अब चूंकि इस फाइल को रैप करना है हम लोगों को, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बफर, बफर रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर fr. इस फाइल के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं फाइल को. एंड अलाउ कर रहे हैं लाइन बाय लाइन हर एक कंटेंट को रीड करने के लिए. समझे? हाँ, अब सिंपल हम एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग s, और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि while s इक्वल टू br डॉट रीड लाइन. ये समझ में नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ही करके दिखा दे रहे हैं ना. इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होगा तब ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा हमारा SOP. क्या प्रिंट करना चाहिए, s, अदरवाइज ये करेगा क्लोज.
ठीक है, तो सिंपल। चलो देखते हैं कि जैसे फाइल हैंडलिंग के दौरान अगर हम लोग यूज करते हैं फाइल राइटर, ठीक है, तो ये हमारा क्या किया है, राइट किया है डेटा को फाइल के लिए, है ना, राइट डेटा टू फाइल, ठीक है ना। अगर हम लोग यूज किए यहां पर फाइल रीडर, तो ये हमारा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है उस डेटा को, कहां से, फ्रॉम फाइल, हमारे फाइल से हमारे डेटा को रीड कर रहा है। अब अगर हम बफर रीडर की बात करते हैं, तो बफर रीडर का क्या काम है कि ये जो भी हमने डेटा डाला, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो इसको ये रीड कर रहा है हमारे डेटा को लाइन बाय लाइन। ये हमारे डेटा को लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, और ये जो क्लोज फंक्शन है ये हमारा बिल्कुल मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा ओपन फाइल होगा हम उसे क्लोज किए बिना दूसरे फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। एंड हमने जो यूज किया आईओ एक्सेप्शन, ये हमारा क्या है, किसी भी तरह का अगर वहां पर एक्सेप्शन है वो डिस्प्ले करेगा विदाउट ट्राई और कैच। हमने केवल लगा दिया यहां पर आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। Yeah, now notice over that. How can we create new file using Java code? So simple here I type import, not in the capital, import Java .io .file, ठीक है, import Java .io .file एक ले लेते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे import, 1 minute, Java .io exception आ गया, यस, क्रिएट फाइल, ठीक है। हाँ, अब सिंपल पब्लिक स्टैटिक void main, जो कि हमारा लोड होगा, यहाँ स्ट्रिंग args, ओके। चलो विदाउट आईओ एक्सेप्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ट्राई और कैच को ले लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन के पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट होगा कहां से, ट्राई से, ठीक है। अब न्यू फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हैं, फाइल का नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे हम फाइल का नाम दे रहे हैं अंजलि, ठीक है, अंजलि .txt, ठीक है। अब हम जैसे ही यहाँ पे टाइप किए अंजलि .txt, ये हमारे सिस्टम में अंजलि .txt फाइल बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने किया इसे टर्मिनेट, एंड हियर आई यूज अ कंडीशन इफ, क्या बनाए थे इसका रेफरेंस हम, एफ, ठीक है। सो इफ डॉट सिंपल हियर आई राइट क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट, क्या बाबू, क्रिएट न्यू फाइल, अगर क्रिएट है तो ये हम लोगों को मैसेज एक देना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज में मुझे क्या चाहिए कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। इसको कर देते हैं टर्मिनेट। नाउ द नेक्स्ट इल्स स्टेटमेंट हमारा है, चलो एक इल्स केस लगा देते हैं कि अगर हमारा फाइल क्रिएट नहीं हुआ, सो इन दिस केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे मैसेज प्रिंट करना चाहिए फाइल नॉट क्रिएटेड, या फिर अगर अंजलि के नाम से अगर फाइल हमारे सिस्टम में हो, ठीक है, ये तो हमारा क्रिएट हो गया, अगर अंजलि के नाम से फाइल अगर सिस्टम में हो तो ये मैसेज दे देना चाहिए कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट,
नाउ आई टर्मिनेट दिस। ठीक है, ये हमने दो काम कर लिया इफ कंडीशन में। अब आया हमारा ये ट्राई, ट्राई के बाहर, ये ट्राई का है ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये ट्राई का ही है क्लोजिंग। तो ट्राई के क्लोजिंग के बाद हम लोग यूज क्या करेंगे, कैच। ठीक है, कैच मैंडेटरी है फिर यहाँ जब हम ट्राई का यूज करते हैं तो। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्या बाबू, आयो एक्सेप्शन, और ये एक ले लेते हैं इसका रेफरेंस वेरिएबल ई, प्रिंटलन ट्राई और कैच का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ना। तो सिंपल हम एक मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, एरर। ठीक है, और हमने किया इसे क्लोज। चलिए, तो एक बस हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक फाइल हम क्रिएट किए हैं अंजलि.txt के नाम से। ठीक है, जैसे ही हम अंजलि.txt हमारा JVM लोड किया हमारे मेन फंक्शन को, दिख रहा है सारा कि जूम कर दे, और अब समझो अच्छे से, पहले देख ले रहे हैं ये रन भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल माइनस कहाँ, यहाँ, यहाँ से। चलो ठीक है, सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। चलो, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, केवल ये आपको मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन देखोगे तो क्या करिए, फाइल बना कहाँ है हमारा। ठीक है ना, तो जरा सा हम ओपन कर लें, जाते हैं दिस पीसी में, दिख नहीं रहा है ना, और ये है हमारा डी, और डी में हमारा होगा अंजलि के नाम से फाइल बना रहना चाहिए। ये हमारा जावा प्रोग्राम है ना, तो जावा वाले फोल्डर के अंदर ये देखो, ये अंजलि के नाम से हमारा एक फाइल क्रिएट हो गया है। देख लो, ये बस फाइल क्रिएट हो गया है अंजलि के नाम से। अब इसमें हम अभी कंटेंट लिखेंगे, ठीक है ना, जो भी लिखेंगे वो हमारा वहां पे शो करना चाहिए। समझ लो पहले लाइन बाय लाइन। हमने यहाँ पर केवल एक फाइल क्रिएट किया, जहां फाइल एफ, दिस इज द रेफरेंस, जिसमें हमारा न्यू फाइल जाकर स्टोर होगा अंजलि.txt के नाम से। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंडीशन लगाया कि अगर हमारा फाइल क्रिएट है, क्रिएट न्यू फाइल, देन ये मैसेज प्रिंट करे हम लोगों को कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अदरवाइज अगर फाइल हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये हम लोगों को एक मैसेज दे कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का एरर आ रहा है तो सिंपल ये क्या करे, कैच कर ले और हम लोगों को मैसेज दे दे एरर। ठीक है, तो हमने बस इतना ही काम किया। अब अगर हम उसमें राइट करना चाहते हैं, अब उस अंजलि वाले में हम राइट करना चाहते हैं, देन एरर से ही सीखने को मिलता है। सिंपल हमने फाइल राइटर का यहाँ पे यूज किया। अब ये जो हमारा अंजलि.txt के नाम से हमारा जो फाइल क्रिएट था, हम सिंपल उसमें क्या प्रिंट कर रहे हैं, हेलो। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सो नाउ एग्जीक्यूट दिस। ओके, हैव नॉट एनी एरर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। फाइल को हम ओपन करके देख ले, जो हम अंजलि.txt के नाम से फाइल बनाए थे, फाइल ओपन है। चलिए देख लो, ये हमने एक फाइल क्रिएट किया और इसमें हमारा प्रिंट किया मैसेज हेलो। ओके, एकदम वेरी सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं। फाइल को क्रिएट किए और फाइल में टाइप किए हेलो, लेकिन ये हेलो हमारा डिस्प्ले कहाँ कर रहा है, उसी नोटपैड वाले फाइल में, है ना। तो ये राइट किए हैं। अब हम इसे अगर रीड करना चाहते हैं प्रोग्राम के थ्रू ही इसी में, तो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रीड के लिए फाइल रीडर का यूज करेंगे। तो जब फाइल रीडर का हम यूज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक चाहिए ना फाइल रीडर भी। ये हमारा 3 हेडर फाइल हमारा हो गया। आईओ एक्सेप्शन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हियर आई यूज ट्राई एंड कैच। हम यहाँ पे ट्राई कैच एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। और ये राइट हमने कर लिया, फाइल राइटर मुझे लगता है कि एक हमारा राइटर भी चाहिए, है ना। क्योंकि अब ये इसको रीड करेगा नहीं, तो एक और इंक्लूड कर देते हैं, जैसे इतना वैसे एक और, कंट्रोल वी, नाउ प्रेस इंटर, और ये हम ले रहे हैं फाइल राइटर। अब फाइल को रीड करने के लिए हम सिंपल यूज कर लेते हैं, चलो इसी के इनसाइड, ये हमारा हो गया, फाइल क्लोज हमारा हो गया। और फाइल को रीड करने के लिए अगेन हियर आई यूज अ फाइल, FILE फाइल रीडर, फाइल रीडर का रेफरेंस। और फाइल रीडर में हम रीड किसको करेंगे, इक्वल टू हमारा है न्यू, मुझे फाइल को रीड करना है FILEREADER, फाइल रीडर।
फिर से ये लिया है, कैपिटल चाहिए, ठीक है। न्यू फाइल रीडर, मुझे रीड किसको करना है, अंजलि को, तो अंजलि नाम क्या है यहाँ पे, हाँ ANJALI, अंजलि डॉट TXT को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं और हमने किया इसे टर्मिनेट, ठीक है। और उसके बाद मुझे चाहिए एक बफर, किस लिए, फाइल को रीड करने के लिए। तो बफर रीडर, इसका हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, BR इक्वल टू ले लेते हैं न्यू फाइल, न्यू बफर ही लेंगे ना, न्यू बफर रीडर, चलो। और बफर रीडर में मुझे रीड किसको करना है, FR को, है ना, ये फाइल को हमको रीड करना है, डॉट क्लोज, और रीड करने के बाद, ठीक है ना, चलो एकदम सिंपल। और हमने किया इसे एग्जीक्यूट, चाहिए हेलो, ये प्रिंट करके मुझे यहाँ पर दिखा दे, है ना। जैसे हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर हमारा राइट करके दिखा दे एक एक लाइन हेलो वर्ल्ड, हमने जो फाइल में हेलो वर्ल्ड टाइप किया। पहले देख लें फाइल हेलो वर्ल्ड, इसमें तो जो हम अपेंड किया वो हमारा आ गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जो वहां पर टाइप की हूँ वो पूरा का पूरा हमारा डिस्प्ले कर दे लाइन, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक हम यहाँ पे लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं एक, क्या बाबू, BR डॉट रीड, हाँ BR डॉट रीड हम कर रहे हैं, रीड के बाद क्लोज, अच्छा चलो देखो ना, एक हम यहाँ पे केवल एक लगा देते हैं पढ़ने के लिए, स्ट्रिंग वैल्यू हम दिए हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग लाइन मुझे चाहिए, और स्ट्रिंग लाइन में ट्राई कैच का हम इसमें यूज किए हुए हैं ना, एक व्हाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। और कंडीशन हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं कि इतना सारा ओपनिंग क्लोजिंग आ गया है, चलो कंडीशन हम लगा दे रहे हैं लाइन इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन, दो कॉमा दे दिए हैं, BR डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। नॉट इक्वल टू नल, अगर नॉट इक्वल टू हमारा नल होगा तब ये प्रिंट कर देगा हमारा क्या, लाइन जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंट एलन, ठीक है। हम प्रिंट क्या करवा देंगे, लाइन को, यही वेरिएबल लिए है ना, लाइन ही लिए है ना। नाउ कंट्रोल एस, नाउ एग्जीक्यूट। तुम लोगों का दिमाग खराब होता है, मेरा नहीं खराब होता है, समझा दिया जाए। ऐसा था कि यहाँ सारा का सारा फंक्शन तो ये लिए हुए था, ठीक है ना, ये रीड भी कर रहा था, इसलिए ये हम लोगों को कोई एरर मैसेज शो नहीं कर रहा था, लेकिन वो 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड नहीं कर पा रहा था, है ना। तो सिंपल हमने यहाँ पर उस स्ट्रिंग लाइन के लिए एक कंडीशन लगाया कि लाइन इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन, अगर हमारा नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो जब तक ये नॉट इक्वल टू नल जाएगा तब तक ये एक एक कैरेक्टर को रीड करते हुए ये प्रिंट कर देगा हमारे उस लाइन को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल हैंडलिंग। जहाँ पैकेज हुआ, हम लोग इसको कह सकते हैं API, कल जो हम बता रहे थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप कॉम्बिनेशन है ना। जैसे हमारा क्या हो गया था, एक डॉट लैंग हुआ, डॉट यूटिल हुआ, डॉट IO हुआ, डॉट फाइल राइटर, IO डॉट फाइल राइटर, फाइल रीडर, ये सब हम अपना अलग अलग ही ले लिए, ठीक है। फाइल को रीड करने के लिए, फाइल को राइट करने के लिए, 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करने के लिए, एनी एक्सेप्शन अगर है दैन इसके लिए हमने लिया, ठीक है। ये चार हम ले लिए। सबसे पहले हम क्या किए थे, फाइल को क्रिएट किए, ओके। और फाइल को क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया क्या, सिंपल हियर आई राइट फाइल राइटर f इक्वल टू न्यू फाइल राइटर एंड दिस इज नेम यूजिंग डॉट txt। अब यहाँ पे हमने क्या राइट किया उस फाइल में, हेलो वर्ल्ड, ये मुझे शो होना चाहिए। नाउ सिंपल हमने इस फाइल को किया क्लोज, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट, ये हमारा क्या था, इस अंजलि डॉट txt में हम जो मैसेज टाइप किए हैं वो शो होना चाहिए। तो सिंपल हमने यहाँ पर एक लूप चलाया, ठीक है। और लूप चलाने के बाद हम यहाँ पे उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएं। नाउ हमने किया इसे
क्लोज। दिस इज कैच, चूंकि हमने यहाँ पर ट्राई का यूज किया है, यहाँ ट्राई का यूज किया है, सो इफ एनी एक्सेप्शन देन कैन बी हैंडल। ठीक है, नाउ सिंपल हियर, अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन होता है तब ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा एरर। नाउ फाइनली आई क्लोज दिस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल हैंडलिंग। कोड पूरा दिखा दें, स्क्रॉल अप करते हैं धीरे धीरे, रिकॉर्ड कर रही हो। हाँ एकदम सीधा साधा और सिंपल